हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की तीसरी क्लास की हिंदी की किताब का 7वां चैप्टर, कलाकार का असंतोष। मतलब जो कलाकार है वो संतुष्ट नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। एक गांव था, उस गांव में क्या था, एक आदमी रहता था। तो जो ये आदमी था वो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाया करता था। और उसकी जो मूर्तियाँ होती थी, जो वो मूर्तियाँ बनाया करता था, वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती थी। इसलिए जो उसकी बनाई हुई मूर्तियाँ होती थी वो बाज़ार में आसानी से बिक जाती थी, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ होती है वो बाज़ार में आसानी से बिक जाती है। तो इसकी जो बनाई हुई मूर्तियाँ थी वो भी बहुत सुंदर होती थी। तो बाज़ार में जब जाता था बेचने के लिए तो लोग इसको फटाफट ले लेते थे। तो उसके काफ़ी अच्छे दिन थे, उसका जो गुजारा भत्ता था वो बहुत अच्छे से चल रहा था। मतलब जो उसकी रोजी रोटी थी वो इस काम से बहुत मज़े में चल रही थी। तो इसमें क्या बताया गया कि एक गांव था, उसमें एक आदमी रहता था, और जो ये आदमी था वो मिट्टी की मूर्तियां बनाया करता था। उसकी बनाई हुई जो मूर्तियां थी बहुत सुंदर होती थी, इसलिए वो आसानी से बाज़ार में बिक जाती थी। तो उसके काफ़ी अच्छे दिन थे, मतलब उसको पैसा अच्छा मिल जाता था इस काम में। तो उसकी जो रोजी रोटी थी बहुत अच्छे से चल रही थी। जब उसका लड़का बड़ा होने लगा तो बाप ने बेटे के हाथ में हुनर देखकर उसे भी मूर्ति बनाने का काम सिखा दिया। अब जो उसका बेटा था वो भी बड़ा होने लगा, तो जो पिताजी थे वो देखते हैं कि उसके बेटे में भी क्या है, उसके हाथ में भी ये हुनर है कि वो भी मूर्ति बना सकता है। तो जो पिताजी होते हैं वो अपने बेटे को भी मूर्ति बनाने का जो काम है वो सिखा देते हैं। अब जो बाप है और जो बेटा है दोनों ही मूर्तियां बनाने लगते हैं। तो बेटे का हाथ बाप से ज़्यादा साफ था। जो बेटा था वो अपने पिताजी से ज़्यादा अच्छी मूर्तियां बनाता था, ज़्यादा सफाई से बनाता था। वैसे भी नवयुवक होने के कारण वह अधिक चुस्त और फुर्तीला था। उसकी मूर्तियां बाप से अच्छी बनने लगीं। तो उसका जो बेटा था वो नवयुवक था, जवान था अभी, तो वो बहुत जल्दी जल्दी काम करता था। तो नवयुवक होने की वजह से वो अधिक चुस्त और फुर्तीला था। तो उसकी जो मूर्तियाँ थी अपने पिताजी से अच्छी बनने लगीं। तो शुरू में तो उसकी बनाई मूर्तियाँ उसी दाम में बिकती थी जिस दाम में बाप की, लेकिन बाप की झुलकियाँ खाने के बाद और अधिक ध्यान से काम करने के कारण उसकी बनाई हुई मूर्तियाँ बाप की बनाई हुई मूर्तियों से अधिक दाम में बिकने लगीं। तो पहले क्या होता था, जो उसकी बनाई हुई मूर्तियाँ होती थी, बेटे की बनाई हुई जो मूर्तियाँ होती थी उसी दाम में बिकती थी, उन्हीं पैसों में बिकती थी जितने में उसके पिताजी की बिकती थी। लेकिन जो पिताजी थे वो कोई ना कोई कमी निकाल देते थे उसकी बनाई हुई मूर्तियों में, तो वो और अच्छे से बनाता था। तो धीमे धीमे क्या हुआ, उसकी बनाई हुई जो मूर्तियाँ थीं वो अपने पिताजी की बनाई हुई मूर्तियों से और अधिक दाम में बिकने लगी। जैसे कि बाप की जो मूर्ति थी वो बिकती थी 7 रुपये में, तो बेटे की जो मूर्ति थी वो बिक जाती थी 10 रुपये में। लेकिन इस पर भी जो बाप की डांट डपट और झुड़कियाँ थी वो कम नहीं हुई। तो बेटा जो था वो हर बार क्या करता था, और अच्छी बनाने की कोशिश करता था। लेकिन जो पिताजी थे उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देते थे, उसको डांटते थे और उसको समझाते थे कि तुमने ये गलती की है। कोई ना कोई उसकी बनाई हुई मूर्ति में दोष निकाल देते थे, कमी निकाल देते थे। तो जो बेटा था वो और भी ध्यान से मूर्तियाँ बनाने लगा। वो बहुत मेहनत से मूर्तियाँ बनाता था। अब बेटे की मूर्तियाँ अधिक तराशी हुई होने लगीं। जो बेटे की मूर्तियाँ थी उसमें काफ़ी बारीकी से काम किया जाने लगा, बहुत सुंदर बनाने लगा वो। तो बाज़ार में उनका जो दाम था और भी अधिक हो गया। बाप की बनाई मूर्तियाँ 7 में बिकती थी, तो बेटे की मूर्तियाँ जो थी वो 12 में, 15 में और 20 में बिकने लगीं धीमे धीमे करके। तो क्या हुआ, जो पिताजी थे वो क्या करते थे, हमेशा अपने बेटे को डांटते रहते थे कि तुमने इसमें ये गलती की है, मूर्ति बनाने में इसमें तुमने ये गलती की। तो क्या होता था, जो बेटा था वो और भी मेहनत करता था और अच्छे से बनाता था। धीमे धीमे करके क्या हुआ, उसकी मूर्तियाँ अपने पिताजी से भी अच्छी बनने लगीं और अधिक दाम में बिकने लगीं। तो जैसे कि पिताजी की मूर्तियाँ जो थी वो 7 रुपये में बिकती थी, अब बेटे की बनाई हुई जो मूर्तियाँ थी उनकी कीमत बढ़ के पहले 12 हुई, पहले 10 थी, फिर 12 हुई, फिर 15 हुई, अब 20 तक पहुँच गई। लेकिन जो पिताजी थे वो संतुष्ट नहीं थे उसके काम से। तो बेटे की बनाई मूर्ति में वो दोष निकालते, जैसे कभी वो कहते कि इसकी एक आंख छोटी है, एक आंख बड़ी है, कंधों की गोलाई जो है वो बराबर नहीं है, ये कान बनाए हैं या अनाज साफ करने के छाछ।
छाछ मतलब जो छलनी होती है अनाज साफ़ करने की, तो वो इस तरह से उसको डांटते रहते थे। कभी आँख में कमी निकालते, कभी उसके कंधे में कमी निकाल देते थे, कभी कहते थे कि ये कान है, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने अनाज साफ़ करने के छाछ बना दिए हैं, सूप या छलनी होती है वो बना दी है। तो कभी कहते थे कि नाखून बहुत छोटे हैं, तो कभी कहते थे कि इसकी तुमने जो नाभि बनाई है वो कैसी दिखाई देती है, जैसे अपने गांव का कुआं। तो वो पूछते थे कि तुमने इसकी जो नाभि बनाई है ये नाभि है कि अपने गांव का कुआं है। तो जो बेटा है वो झुंझला जाता है, उसको बहुत झुंझलाहट आती है, बहुत गुस्सा आता है। वो अपने पिताजी से कहता है कि आप मेरी जो मूर्तियाँ हैं उसमें तो हमेशा कमी निकालते रहते हो, आप अपनी मूर्ति तो देखो उसमें कितनी कमियां हैं। अगर मैं चाहूँ तो आपकी मूर्ति में 20 दोष निकाल सकता हूँ, इतनी अधिक कमियां हैं आपकी मूर्ति में। तो वो कहता है अगर आपकी मूर्ति इतनी अच्छी होती तो आपकी मूर्तियाँ भी ज़्यादा दाम में बिकती हैं। आप देख लो आपकी बनाई हुई जो मूर्तियाँ हैं वो तो 7 रुपये में बिकती हैं, और मेरी जो बनाई हुई मूर्तियाँ हैं उनको लोग 20 रुपये में भी खरीद लेते हैं, खुशी खुशी 20 रुपये भी दे देते हैं। तो वो कहते हैं मेरे ख्याल से मेरी जो मूर्तियाँ हैं उसमें कोई दोष नहीं होता, वो इतनी अधिक सजी संवरी हैं कि अब उनमें कोई भी सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो जो बच्चा है, जो बेटा है, वो कहता है कि मेरी जो मूर्तियाँ हैं मुझे लगता है कि इसमें कोई कमी नहीं है, आप तो मेरी जो मूर्तियाँ उसमें बेकार में कमी निकालते हैं, जबकि मेरी मूर्ति जो है वो 20 रुपये में बिक जाती है, लोग इसके 20 रुपये भी खुशी खुशी दे जाते हैं, और आपकी जो मूर्ति है वो तो 7 रुपये में ही बिकती है। तो जो मेरी मूर्ति हैं वो इतनी अधिक सजी संवरी हैं कि इसमें कोई भी सुधार की अब गुंजाइश बाकी नहीं बची है। अब क्या होता है, जब पिताजी ये बात सुनते हैं अपने बेटे के मुंह से, तो जो पिताजी होते हैं, बाप होते हैं, वो उदास हो जाते हैं। तो वो दुखी स्वर में कहते हैं बेटे मुझे ये बात मालूम है, लेकिन तेरे मुंह से ये बात सुनकर मुझे लगने लगा है कि अब तुझे तेरी मूर्तियों के लिए 20 रुपये से कभी अधिक नहीं मिलेंगे। तो जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं हाँ ये बात मुझे पता थी कि तुम बहुत अच्छी बनाते हो मूर्तियाँ, लेकिन तुमने जब ये बात कही है, तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मुझे लगने लगा है कि तुम अब इसमें कोई सुधार नहीं करोगे, तो तुम्हारी जो मूर्तियां हैं अब 20 रुपये से ज़्यादा की नहीं बिकेंगी। तो जो बेटा है बहुत आश्चर्य से पूछता है क्यों? तो बेटे की ओर देखता हुआ जो बाप है वो कहता है क्योंकि जब मूर्तियों को बनाने वाले कलाकार को खुद ये लगने लगे कि उसके काम में निखार आ गया है और उसमें कोई सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो मान लेना कि उसका विकास रुक गया। तो जो पिताजी होते हैं अपने बेटे की ओर देखते हैं और कहते हैं कि तुमने ये मान लिया कि तुम्हारे जो बनाए हुए काम में, तुम्हारी बनाई हुई जो मूर्तियाँ हैं उसमें कोई कमी नहीं है, तो इसमें कोई अब सुधार की गुंजाइश नहीं बची है, तो तुम ये मान लो कि तुम्हारा विकास रुक गया, क्योंकि तुम अब अच्छी मूर्तियाँ नहीं बनाओगे, इससे अच्छी तो तुम बनाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि ये सबसे अच्छी हैं। तो तुमको अपनी मूर्तियों पर संतोष हो गया है कि तुम बहुत अच्छी मूर्ति बनाते हो। तो अगर कलाकार को संतोष हो जाता है तो क्या होता है, जो कलाकार होता है उसकी जो उन्नति होती है वो वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि अपने काम में वो और अधिक सुधार नहीं करता। तो एक दिन मुझे भी अपने काम से संतोष हो गया था। तो वो कहते हैं कि एक दिन था जब मैंने मूर्तियाँ बनाना शुरू किया, तो मुझे भी अपने काम में क्या था, संतोष हो गया था। मैं सोचने लगा था कि जो मैं अपनी मूर्तियाँ बना रहा हूँ उसमें कोई भी सुधार की गुंजाइश नहीं है, बहुत अच्छी बनाता हूँ। तो इसलिए क्या हुआ, मैंने अपने काम में और अच्छे से सुधार नहीं किया, मैं वैसी ही मूर्तियाँ बनाता रहा। तो मेरी जो मूर्तियाँ हैं उसकी कीमत कितनी है, 7 रुपये, तो इससे ज़्यादा मुझे कभी नहीं मिला। तो जो बेटा है वो लज्जित हो जाता है और अपना सिर झुका लेता है। तो जो बेटा होता है जब ये बात सुनता है अपने पिताजी से, तो उसको बहुत शर्म आती है कि उसने अपने पिताजी को ऐसा बोला। तो उसका जो सर था वो शर्म से, लज्जा से झुक जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जो पिताजी हैं वो अपने बेटे को हमेशा इसलिए डांटते थे ताकि वो अपने काम को और अच्छे से करे, और जो उसके काम की कीमत है वो उसको और ज़्यादा मिले, क्योंकि उनका कहना था कि अगर कोई भी व्यक्ति है उसको अपने काम से संतोष हो जाता है तो उसकी जो उन्नति है, प्रगति है, वो रुक जाती है। तो कलाकार का जो संतोष होता है वो उसकी प्रगति को रोक देता है, वहीं रोक देता है, क्योंकि जो कलाकार होता है वो ये समझने लगता है कि जो उसने काम किया है वो सबसे अच्छा है, तो उसको क्या होगा, वो और अच्छे से नहीं करेगा।
तो जो बेटा था, जब तक उसको ये लगता है कि हाँ पिताजी ठीक कह रहे हैं कि उसकी बनाई हुई मूर्ति है, उसमें कोई ना कोई दोष है, तब तक वो सुधार करता चला गया अपनी मूर्तियों में। लेकिन जब उसने कहा कि मेरी मूर्तियों में कोई कमी नहीं है, तो जो पिताजी होते हैं वो उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे मालूम है कि तुम्हारी जो मूर्तियाँ हैं उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन तुमने अपने मुंह से ये बात कही, इसका मतलब है कि तुम्हारी जो प्रगति है वो अब रुक गई, तुम उसमें और अधिक सुधार नहीं करोगे। तो जो बेटा है उसको ये बात समझ में आ जाती है। तो बेटा है वो समझ जाता है कि पिताजी उससे ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो पिताजी थे उन्होंने भी यही किया था। उनको भी ये इस बात का संतोष हो गया था कि उन्होंने जो काम किया है वो सबसे अच्छा है। तो उनकी जो बनाई हुई मूर्तियाँ थी वो कभी भी 7 रुपये से ज़्यादा की नहीं बिकी। तो जो बेटा है वो ये बात समझ जाता है और ये बात सुनकर अपने पिता की बहुत लज्जित होता है, उसको बहुत शर्म आती है और उसका सिर नीचे झुक जाता है शर्म के कारण। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।